हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ नीट जेई एंड सीबीएसई। बच्चा पार्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में आज मैं आपको डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कराने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। बच्चा पार्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में अगर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो बच्चा अभी फ्रेश तरीके से हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हुए आए हैं। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने क्या किया था, ध्यान देंगे। हमने क्या किया था कि अगर मेरे पास एक फोर्स है, मान लीजिए, या एक वेक्टर है और ये वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है ऐसे कंपोनेंट के साथ, तो मैंने देखा यार फोर्स दो कंपोनेंट में बढ़ गया, एक कॉस कंपोनेंट में और एक साइन कंपोनेंट में। दो डिवाइड हो गया, रिजॉल्व हो गया। ये फ्रेश तरीके से अभी हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में करके आए। मजा तो अब आएगा मेरे दोस्त कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और मेरे पास एक वेक्टर बी है और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। मेरे पास दोनों वेक्टर्स का एंगल थीटा है। अब आप देखिएगा, एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है। दो वेक्टर एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करूं? तो आप यहां देखेंगे कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, बी वेक्टर का कुछ ना कुछ इफेक्ट ए कंपोनेंट के ऊपर भी आ रहा है। चलिए, आ रहा होगा तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैंने क्या देखा कि मैं बी को रिजॉल्व करूंगा पहले। अगर मैं बी को रिजॉल्व करूंगा, यार थोड़ा रेड कलर से रिजॉल्व करने का मूड कर रहा था कि वो उसके ऊपर लाइन दिखे, तो मैंने रिजॉल्व किया बेटा। अब मैंने बी को रिजॉल्व किया। अगर मैंने बी को रिजॉल्व किया तो आप देखेंगे बी का जो इफेक्ट है दैट विल बी अ बी कॉस थीटा। ये बी कॉस थीटा होगा और ये जो इफेक्ट होगा दैट विल बी अ बी साइन थीटा। बी साइन थीटा होगा। अब यहां पे हुआ क्या, यहां पे दो केसेस हुए। यहां पे दो केसेस हुए। यहां पे दो केसेस कैसे हुए, अब आपको समझाता हूं मेरे बच्चे। पहला केस, ये ए वेक्टर था। दूसरा केस, ये भी ए ही वेक्टर था। देखो दो केसेस समझते हैं। अब मेरे पास ये भी ए वेक्टर है और मेरे पास ये भी ए वेक्टर है। अब यहां पर इस जगह पर मैंने ये देखा कि ए वेक्टर के साथ साथ जो दूसरा वेक्टर जो मुझे मल्टीप्लाई करना है, एक ये जो बी वेक्टर मल्टीप्लाई करना है, एक के साथ मुझे बी मल्टीप्लाई करना है, तो एक बी का जो इफेक्ट है, बी का जो इफेक्ट है ए के साथ, एक जगह पर बी कॉस थीटा है और एक जगह पर बी साइन थीटा है। यस और नो? एक जगह पर आप देख रहे हैं कि ए वेक्टर और साथ में बी कॉस थीटा। क्या ये दोनों के दोनों अगर वेक्टर एक साथ मिला दिए जाएं, ये दोनों वेक्टर एक साथ मिला दिए जाए, दोनों को मल्टीपल कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या ये लीनियर इफेक्ट दिखाएंगे हमेशा? क्यों नहीं दिखाएंगे? एक फोर्स इधर और दूसरा फोर्स भी उधर। जब एक फोर्स उधर है और दूसरा फोर्स भी उधर है तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो लीनियरली मूव करेगा। ऑब्वियसली यार लीनियर इफेक्ट शो करेगा। भाई मेरे एक बात शक्तिमान तो नहीं बन जाएगा वो? शक्तिमान तो नहीं बन जाएगा। कैसे? अभी आपको दिखाता हूं। मैं अगर ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे देखने को क्या मिलेगा? ए का कंपोनेंट क्या है? ए, और बी का क्या है? बी कॉस थीटा। अभी आप कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अभी आप समझिएगा। दैट विल बी अ डॉट प्रोडक्ट। ये हमेशा लीनियर इफेक्ट शो करता है। अब लीनियर इफेक्ट का मतलब समझाऊंगा, अभी बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। बट जब हम यहां पर
ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर पे जो बी का इफेक्ट है वो परपेंडिकुलर है। जैसे एग्जाम्पल, पेन देना, समझना मेरे बच्चे, ये पेन है और इस पेन पर, ये पेन इस डायरेक्शन में है और मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो भी इसी डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो आप देखेंगे ये पेन जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। ये देखिए पेन बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। अब अगर मेरे पास ये पेन है, देख रहे हैं आप, ये इस तरह इस डायरेक्शन में रखा हुआ है और इस बार जो मैं फोर्स लगा रहा हूं मैं इस तरफ से लगा रहा हूं। ये पेन की डायरेक्शन ऐसे है और मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। अब आप इफेक्ट देखिएगा क्या हो रहा है। अब आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, देखिए परपेंडिकुलर, मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं, ये ए वेक्टर है, मैं ये परपेंडिकुलर लगा रहा हूं। देखा आपने, ये बॉडी पूरी तरीके से रोटेट हुई और बन गई शक्तिमान। भाई बॉडी रोटेट हुई, पेन चला गया दूर, बॉडी रोटेट हुई ना, पूरी तरीके से सर्कुलेट होगी। जब एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर से ऐसे पड़ेगा तो ऐसे करके घूम जाएगा। गॉट इट? क्लियर है मेरे बच्चे? बट एक वेक्टर का इफेक्ट उसी डायरेक्शन में होगा तो वो लीनियर चलता चला जाएगा। तो यहां पर जहां पे वो लीनियर इफेक्ट शो कर रहा होगा दैट विल बी नोन एज अ डॉट प्रोडक्ट, और जहां वो रोटेशनल इफेक्ट शो कर रहा होगा दैट विल बी अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखेंगे हम यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का कंपोनेंट क्या होगा, ए क्रॉस बी, एंड दैट विल बी अ व्हाट, ए बी साइन थीटा, दैट विल बी अ ए साइन थीटा। ये ए क्रॉस बी इज व्हाट, ए बी साइन थीटा। वाओ, हमारे पास दो कंपोनेंट्स मिले मेरे बच्चे। पहला मिला डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल रहे हैं तो आप दैट विल बी ए बी कॉस थीटा, और अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं दैट विल बी ए बी साइन थीटा। बोलो हाय ना, यस और नो? तो अब हम सीखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। याद रहे कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो लीनियर इफेक्ट शो करता है और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो रोटेशनल इफेक्ट शो करता है। दैट विल बी लीनियर इफेक्ट शो करता है और ये रोटेशनल इफेक्ट शो करता है। और एक बात और याद रहे मेरे दोस्त, ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और हम इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दैट विल बी अ स्केलर प्रोडक्ट। गॉट इट द पॉइंट? ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये हमारा एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है मेरे बच्चे। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट अभी बताऊंगा। अब आपको ध्यान देना, अब आपको पता है मेरे बच्चे हमारे पास तीन एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड। आप इसको आई कैप से इंडिकेट करते हैं, आप इसे जे कैप से इंडिकेट करते हैं और आप इसे के कैप से इंडिकेट करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ये नोट करने लायक बातें हैं, आप इसे ध्यान देंगे। अगर आप करते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, बेटा ये यूनिट वेक्टर है ना आपके। मैं आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर भी एक्स एक्सिस के ऊपर है। यानी अगर ये एक वेक्टर है तो दूसरा वाला वेक्टर भी उधर ही है, अगर वाई एक्सिस है तो दूसरा वाला वेक्टर भी उधर ही है, और जेड एक्सिस है तो दूसरा वाला वेक्टर भी उधर है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? अगर एक वेक्टर इधर ही है और दूसरा वेक्टर भी उधर ही है तो एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। भाई एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर भी उधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री हुआ। यानी थीटा कितना हुआ मेरे बच्चे? 0 डिग्री हुआ। और ये कौन सा प्रोडक्ट है? कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट है। और अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस 0, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा ना।
कॉस थीटा कॉस जीरो 1, यानी ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये भी यूनिट वेक्टर है 1, तो भाई 1.1 इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 भी 1 होता है, तो अगर हम आई डॉट आई निकाल रहे हैं तो दैट विल बी ऑलवेज बी 1, यानी हम आई कैप डॉट आई कैप निकाले, जे डॉट जे निकाले, के डॉट के निकाले, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, बिकॉज वो सब एक लाइन में। बट अगर मैं यहीं पर इसी जगह पर आई क्रॉस आई निकालता और जे क्रॉस जे निकालता और के क्रॉस के निकालता, क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा कंपोनेंट होता है? क्रॉस का साइन कंपोनेंट होता है, क्रॉस का साइन कंपोनेंट होता है। आई क्रॉस आई एंगल कितना? 0 डिग्री, और साइन 0, तो भाई अगर आई क्रॉस आई आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट विल बी व्हाट? आंसर विल बी 0। पर अगर आई डॉट आई निकाल रहे हो तो आंसर 1 है, आई क्रॉस आई निकाल रहे हो तो उसका आंसर 0 होगा। क्यों होगा उसका रीजन पता चल गया अब आपको। बट अगर इसी जगह पर मैं आई डॉट जे डॉट के डॉट आई डॉट जे का मतलब क्या है? आई एक्स एक्सिस है, जे वाई एक्सिस है, कितने डिग्री एंगल? थीटा 90 डिग्री। और ये कौन सा कंपोनेंट है? डॉट प्रोडक्ट है। कॉस का डॉट प्रोडक्ट का कौन सा कंपोनेंट लिया जाता है? कॉस कंपोनेंट लिया जाता है, एंगल कॉस लिया जाता है। तो भैया कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 0 होता है। तो अगर मैं आई डॉट जे निकालूं तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? यानी आई डॉट आई 1 होता है, बट आई डॉट जे दूसरे कंपोनेंट्स के साथ, दूसरे एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इज इट ओके माय डियर? पक्का? ओके, अब आगे देख। बट अगर मेरे बच्चे आप आई क्रॉस जे निकालेंगे, जे क्रॉस के निकालेंगे और के क्रॉस आई निकालेंगे। पेन देना जरा तुम लोग। यार ढक्कन है, उस 2 पेन है तेरे पे? 2 पेन है, एक पेन ये रहा, एक पेन और है। दिखा, हाँ दिखा दे, बस ढक्कन चाहिए मुझे सेट। चलो ऐसा पेन तो मेरे पास भी है। इधर देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन 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 देख बेटा, मेरी बात सुन। मैंने कहा आई, मान ली आई, मान ली जे, मान ले आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। जब आई क्रॉस जे करेगा तो मूवमेंट किसके अलॉन्ग होगी? किसके अलॉन्ग हो रही? देख ऐसे वहां देते, चल किसके अलॉन्ग मूवमेंट हो रही है? किसके अलॉन्ग? एक्सिस कौन सा बन रहा है रोटेशन का? ये मान ले एक्स एक्सिस है तेरा, ये मान ले वाई एक्सिस है, यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यू रोटेट होगा, तो किसके अलॉन्ग रोटेट हो रहा है? अलॉन्ग दैट विल बी जेड एक्सिस। अगर तू आई क्रॉस जे निकालेगा तो रोटेशन किसके अलॉन्ग होगा? जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी थर्ड वाला एक्सिस होगा। यानी अगर तुम मान लो आई क्रॉस जे निकालोगे तो किस कंपोनेंट के अलॉन्ग रोटेशन देखने को मिलेगा? थर्ड कंपोनेंट के अलॉन्ग। अगर जे क्रॉस के निकालोगे और के क्रॉस आई निकालोगे, यानी आप समझ पाए कि अगर आप आई क्रॉस जे निकालेंगे तो दैट विल बी अ के, और जे क्रॉस के निकालेंगे दैट विल बी आई, और के क्रॉस आई निकालेंगे दैट विल बी अ जे। समझ पा रहे हैं? नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंड आज का पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन, मान लो मेरे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप गिवन है, और बी वेक्टर मुझे 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, मुझे बोला गया कि डॉट प्रोडक्ट निकालो, a डॉट b निकालो, a डॉट b निकालो। तो अभी हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे पहले। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालने की बात करेंगे, a डॉट b की बात करेंगे, तो क्या होगा, 2 और 3 6, i और i 1 1 प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 4 इंटू माइनस 4, एंड दैट विल बी वॉट, -4 यूनिट इज द डॉट प्रोडक्ट। क्या ये डॉट प्रोडक्ट हो गया मेरे बच्चे? आगे डॉट प्रोडक्ट निकालना सिंपल नहीं है। अच्छा चल ठीक है, एक क्वेश्चन आया इसी क्वेश्चन का, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अगर फाइंड द एंगल बिटवीन देम की बात करें, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करने की, तो देख क्या होगा, कितना सिंपल होगा। देखो पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है। अब तेरे को कॉस थीटा चाहिए बेटा, बच्चा मेरा क्या करेगा, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब सुन, कॉस थीटा ए डॉट बी कितना है तेरा, दैट विल बी माइनस का 4। अब यहां पर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, इसका कैसे निकालेगा, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा मेरे बच्चा, कॉस थीटा इक्वल टू -4 अपॉन, ये कितना आया, 4 13 और ये 16 29 आया, ये कितना आया 9 और 4 13 और ये 14। ठीक है, अब क्या करेगा, कॉस थीटा इक्वल टू -4। अब यार तू इससे सॉल्व करेगा प्रोडक्ट बना के, ठीक है। वैसे तो ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया था। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसे सॉल्व कर लेगा, सॉरी जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आप इसे सिंपल पता क्या करेंगे, दैट विल बी व्हाट, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, जो भी वैल्यू आई होगी सॉल्व करने के बाद, दैट विल बी द एंगल। ये तो चलो मैंने अपने आप वैल्यूज दी थी तो ये इतना बड़ा सा एंगल आया, बट अच्छा खासा ठीक ठाक आता है। अगर बाई चांस उसका एंगल याद नहीं है आपको, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ही लिख देना, ठीक है मेरे बच्चे, याद रहेगा। कभी भी आप अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा हमेशा सिंपल एक स्केलर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे आई जी कैप लिख रहे हैं। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 2 और क्वेश्चन देखते हैं जो इस टाइप में आते हैं। बस डॉट प्रोडक्ट आज खत्म करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट में, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप, और बी वेक्टर गिवन है, मान लो 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैम्डा, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो आप इसका लैम्डा वैल्यू निकालो। अरे सिंपल सा पता है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, अब देखो कैसे, 6 और 18 -16 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, दैट विल बी अ 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 2 लैम्डा इक्वल टू -2 लैम्डा इक्वल टू -1। या आप ऐसा कह सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है लैम्डा की वो किस वैल्यू पर, लैम्डा की किस वैल्यू पर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इज इट ओके माय डियर, समझ में आ रहा है। अब अगर एक क्वेश्चन आ जाए, लास्ट एक क्वेश्चन आ जाए, मैं इस वीडियो के एंड में स्क्रीन शॉट दे रहा हूं और क्वेश्चन की स्क्रीन शॉट दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है, उसके आंसर्स बताने बेटा। मैं स्क्रीन शॉट में कम से कम 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूं। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि प्रूफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रूफ करो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, कुछ नहीं करना। अगर दो वेक्टर प्रूफ करने की एक दूसरे पे परपेंडिकुलर तो आप सीधा सा काम करिए, आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि भाई डॉट प्रोडक्ट कॉस कंपोनेंट होता है और कॉस कंपोनेंट का 90 डिग्री एंगल 0 होता है, कॉस 90 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर साल बोर्ड में, हर साल पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो प्लीज़ आप इसको करेंगे, ठीक है। अगर आ जाए क्वेश्चन, प्रूफ 2 वेक्टर्स are perpendicular to each other, तो आप उसका क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। और अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो आपका प्रूफ हो गया कि वो 0 है। गॉट इट माय पॉइंट, क्लियर है मेरे बच्चे।